नमस्कार। आज हम बैठे हैं भरत जी के साथ। भरत जी जो है राजनीति विज्ञान के एक स्कॉलर है और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों का वो विषय है। मतलब जनमानस का विषय इसलिए है क्योंकि प्रतिदिन जो हम एक चीज़ है जिसको सुबह उठते देखते हैं और उसका एक कागज़ जो है वो फाड़ देते हैं बिना तर्क वितर्क किए, वह है हमारे घर का कैलेंडर। और वर्तमान में जो भर्ती प्रचलित कैलेंडर है हमारे देश में, जो क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हमारा मूल कैलेंडर तो गायब है। पंचांग तो हम लोग देखते नहीं है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, लेकिन हम जो देखते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का इतिहास जो है वो बड़ा त्रुटिपूर्ण है। इसलिए आप जब देखते हो कुछ फैक्ट कि इसमें जो दिसंबर है वो 10वां महीना नहीं है, 12वां महीना है। अक्टूबर 8वां महीना नहीं है, 10वां महीना, ठीक है। नवंबर 9वां महीना नहीं है। तो इस क्रम को लेकर इतनी समस्या कैसे उत्पन्न हुई, तो इस पे बात करते हैं और इसके इतिहास में जाते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ एक्चुअल में, ये जो कैलेंडर शुरुआत में बना था ये लगभग 46 BC में बना था, मतलब ईशा से 46 वर्ष पूर्व। तब रोम में एक डिक्टेटर हुआ करता था, जूलियस सीजर। उसने एक कैलेंडर अपने नाम से शुरू कराया था जिसको कहते थे जूलियन कैलेंडर। और उस समय वो लोग इतने गणना में माहिर नहीं थे, इसलिए 10 माह ही रखे गए थे। तो 10 माह ही थे, इसलिए दिसंबर तब भी 10वां माह ही था। तो यह कैलेंडर चलता रहा। उसके बाद में अगर आप देखें तो लगभग 8वीं शताब्दी में इसमें चेंजेज हुए। तो भरत जी बात ये है कि मार्च से उनका जो है वर्ष प्रारंभ होता था। मार्च शब्द से आपको पता चलता होगा, मार्च मतलब शुरुआत है। मार्च का मतलब होता है प्रयाण, डिपार्चर। अपन जब ट्रेन से रवाना होते हैं तब डिपार्चर होता है, फिर कहीं पहुंचते हैं तो उसको अराइव्ड कहते हैं। तो डिपार्चर, मार्च शुरुआत, ठीक है। और फिर आता है अप्रैल। अप्रैल का महीना जो होता है, आप देखते हो कि आप विक्रमी संवत या शक संवत में जब देखते हो तो चैत्र का महीना जो आता है वो मार्च एंडिंग या अप्रैल के आसपास आता है, जब आपके नए फूल पतझड़ के बाद खिलते हैं। तो अप्रैल को रोमन में कहते हैं फूलों का खिलना, ठीक है। तो अप्रैल माह जो है, मार्च अप्रैल, उसमें हमारा जो चैत्र माह शुरू होता है। तो मतलब शुरुआत में तो उनका भी माह मार्च से शुरू होता था, लगभग समकालीन। फिर समस्या क्या हुई, फिर 10 माह का गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ तो 12 माह थे ही, लेकिन उनके 10 माह थे, इसलिए ऋतु परिवर्तन के हिसाब से सेटल नहीं हो गया मामला। तो बाद में क्या हुआ, 2 रोमन देवताओं के नाम से, जैनस और फरवरी के नाम से भी एक रोमन देवता है, तो जनवरी और फरवरी शुरुआती महीनों में जोड़ दिए। तो गड़बड़ हो गई कि दिसंबर 12वां महीना हो गया। 2 महीनों में बढ़ोतरी कर दी। उसके बाद में भी जो दोस्तों हैं समस्या बनी रही, और 8वीं शताब्दी में 2 महीने तो जोड़े, लेकिन शोर गणना को लेके समस्या बनी रही। तब हुए एक पोप ग्रेगरी 14, ये हुए लगभग 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, सॉरी, ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए। उन्होंने इसमें एक और प्रावधान किया शोर गणना को थोड़ा और व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि इनका कैलेंडर तो तुक्का था, व्यवस्थित तो था नहीं। तो ग्रेगरी साहब ने क्या किया कि इसमें लीप वर्ष का प्रावधान कर दिया ताकि थोड़ा और मामला सेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद से जो है ग्रेगरी 14 के नाम से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 15वीं शताब्दी में तो इसका नाम पड़ा है व्यवस्थित। जबकि हमारा कैलेंडर होता है वो पहले से, आपको पता होगा, पंचांग पहले तय कर लेता पूरे साल में क्या होगा, ठीक है, तुक्का कुछ नहीं होता। और आप देखते हैं तो हमारा शक संवत जो है वो 78 BC और विक्रमी संवत 57 BC, मतलब 46 BC से पहले वो कैलेंडर आ गए थे। वो मूर्ख हमारी नकल भी ढंग से नहीं कर पाए, और हम लोग हैं जो उसी कैलेंडर को लेके बैठे हैं। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। इस पे आप लोग विचार जरूर करिए, और आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लगते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए। हम समय समय पर उसका विश्लेषण करेंगे और जानकारी जुटा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।